एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, पहले वाली व्लॉग्स में तो मैंने अपनी गलती बताई थी कि मैंने क्या गलती की थी कंसीव करने में प्रॉब्लम आने पे। अब मैं आपकी गलती बताऊंगी कि बहुत सारी लेडीज, आप लोग कहीं ये गलती तो नहीं करे, इस वजह से तो नहीं आपको कंसीव में प्रॉब्लम आ रही कि आप लोग की ना रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पीरियड साइकिल नॉर्मल है, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, फिर भी आप क्या करो, कंसीव नहीं कर पा रहे हो। कहीं आप लोग ये गलती तो नहीं करे आपकी, अब फर्टाइल डेज ही आपको पता नहीं है, आप गलत टाइम पे ही कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी लेडीज ऐसी है जिनको यही नहीं पता कि उनके फर्टाइल डेज कौन से है, क्या वो गलत टाइम पे ही कंसीव के लिए ट्राई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आपका पीरियड साइकिल में भी 28 डेज का है, किसी का 30 डेज का हो सकता है, 35 का हो सकता है, 40 या 45 डेज का हो सकता है। क्योंकि अगर किसी को पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो उनका इरेगुलर पीरियड साइकिल हो सकता है। अब मैं बात करूंगी नॉर्मल पीरियड साइकिल की, किसी का 28 डेज 30 या फिर 32 या 35 डेज, जो भी पीरियड साइकिल नॉर्मल है उसकी बात करती हूँ। तो अगर आपका पीरियड साइकिल नॉर्मल है और वो 28 डेज का है, तो आपको कंसीव करने के लिए ट्राई कब करना है मैं आपको वो बता रही हूँ। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपको, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपकी जो पीरियड साइकिल है अभी लास्ट 1 मई को आए हैं और 5 मई को आपके खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो आपका जो 6 मई है, आप फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट पीरियड साइकिल काउंट करोगे 6 मई को। तो जो 6 मई है वो आपका फर्स्ट डे ऑफ पीरियड साइकिल होगा। उसके 7 डेज आप मानो नेक्स्ट 6 से आगे नेक्स्ट जो 7 डेज हो गए आपके वो इनफर्टाइल है। उसके बीच में आपको ट्राई नहीं करना, क्योंकि उस टाइम पे एफएसएच और एलएच जो हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लिए, वो आपका लेवल मतलब वो पीक पे नहीं होता, वो कम होता है, अभी स्टार्टिंग फेज में होता है। जैसे जैसे आपका पीरियड साइकिल ग्रो करता है, 8th पे आता है, 9th पे आता है, 10th पे आता है, तो आपका एफएसएच और एलएच का लेवल भी इंप्रूव होता जाता है, वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे ही आपका, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बोला 28 डेज का साइकिल है, तो आपको जो ट्राई करना है वो 10 डे से स्टार्ट करना है। आपके फर्टाइल डेज है 10th, उसके बाद 10th के बाद 12th पे आप ट्राई करो, 14 पे ट्राई करो, 16 पे ट्राई करो एंड 18 डे ऑफ पीरियड साइकिल पे आपने ट्राई करना है। तो जो ये आप ट्राई कर रहे हो ये डेज पे, उसके बाद मान लो 18 के बाद 19 आ गया, 20 आ गया, 21, 22, तो आपने 20 के बाद ट्राई नहीं करना, क्योंकि उसके बाद जो आपका हार्मोन का लेवल है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, वो भी इनफर्टाइल हो जाता है। यही आपका फर्टाइल विंडो है 10th से लेके आपका 18 डे तक, या मैक्स टू मैक्स आप मान लो 20 डे तक। जो आपकी ये 10 दिन है या 8 दिन है, ये आपके फर्टाइल डेज है। इन्हीं के बीच में आपको कंसीव करने के लिए ट्राई करना है, ना इससे पहले ट्राई करना ना इसके बाद ट्राई करना। दूसरा, ये आपको फर्टाइल डेज पता चल गए। कई बार आपको ओवुलेशन डेज ही नहीं पता, क्योंकि कई बार क्या होता है आप फर्टाइल डेज में तो ट्राई कर रहे हैं बट तब भी आप कंसीव नहीं कर पाते, क्योंकि आपको अपना ओवुलेशन डे नहीं पता। अब ओवुलेशन डे क्या होता है? ओवुलेशन डे होता है कि आपका जो एग है वो ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज कब हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में वो कब आ रहा है, उसको हम बोलते हैं ओवुलेशन डे। अगर ग्राफियन फॉलिकल से वो रप्चर ही नहीं होते और आपका एग फैलोपियन ट्यूब में नहीं आता, तो वो फर्टाइल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्पर्म से मीट ही नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी इंड्यूस ही नहीं हो सकती। तो आपका ओवुलेशन डे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग रिलीज होना बहुत जरूरी है। तो एक तो आप ओवुलेशन किट यूज कर सकते हैं, जो आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन से ले सकते हैं, किसी और साइट से ले सकते हैं और मार्केट से भी ले सकते हैं। जैसे हम प्रेगा न्यूज वगैरह के अंदर यूरिन के थ्रू प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, वैसे इसमें भी यूरिन डालते हैं आप, और आपकी जो 2 लाइन आती है एफएसएच और एलएच हार्मोन का लेवल पता करते हैं, जितनी भी डार्क होगी उतना ही हार्मोन पीक पे होगा, वही आपका फर्टाइल डेज होगा। दूसरा, आप ओवुलेशन स्टडीज करवा सकते हैं यूएसजी के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू। आप किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर में जा सकते हैं, किसी भी डॉक्टर से लिखवा के करवा सकते हैं। तो वो आपका यूएसजी करेंगे, प्राइवेट पार्ट के थ्रू एक कैमरा डालते हैं, उससे वो ग्राफियन फॉलिकल्स देखेंगे। एक तो आपके ग्राफियन फॉलिकल्स का साइज देखेंगे कि कितना ग्राफियन फॉलिकल आपका मेच्योर हो रहा है, और दूसरा कि एग आपका रप्चर कब हो रहा है। अगर ग्राफियन फॉलिकल्स एक ही एग रप्चर हो रहा है 1 मंथ में, या 2 एग रप्चर हो रहे हैं। जैसे आपकी जो ओवरी है, 2 ओवरी है लेफ्ट और राइट,
एक पीरियड साइकिल में एक ओवरी एक एग रिलीज करती है। अगर इस पीरियड साइकिल में लेफ्ट ओवरी ने एग रिलीज किया तो नेक्स्ट पीरियड साइकिल में राइट ओवरी एग रिलीज करती है। तो कई बार दोनों ही ओवरी एग रिलीज कर देती है और ट्विंस बेबी होने के चांसेस हो जाते हैं। कई बार हमने सुना है कि ट्विंस बेबी भी होते हैं। तो दूसरा, आप ओवुलेशन स्टडी से भी अपना ओवुलेशन ट्रैक कर सकते हैं। ये ओवुलेशन स्टडी महंगी पड़ती है क्योंकि एक बार में वो 700 आप 700 रुपए पहले दे रहे हो, फिर 200 रुपए हर बार आपके लेंगे। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप नॉर्मल, अगर ओवुलेशन स्टडी नहीं कर सकते तो आप ओवुलेशन किट यूज कर सकते हैं। अगर ये दोनों ही आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप अपना फर्टाइल डेज कैसे पता कर सकते हैं? तो आपकी बॉडी, जो आपका प्राइवेट पार्ट है, आपकी वजाइना, वो एक डिस्चार्ज सिक्रेट करती है, स्टिकी डिस्चार्ज, जिसको हम जेली डिस्चार्ज बोलते हैं। व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वो नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज होता है, एग व्हाइट की तरह होता है, बिल्कुल ऐसे स्टिकी जेली, जैसे एलोवेरा जेल होता है स्टिकी, बिल्कुल एग व्हाइट, जैसे कि एग का व्हाइट पार्ट होता है, सेम वैसा होता है। अगर आपकी बॉडी वो रिलीज कर रही है, इसका मतलब आप फर्टाइल हैं, आप उस टाइम पे प्रिपेयर हैं, आपका ओवुलेशन हो रहा है। अगर आपका एग जो सर्वाइकल मुकस वो बहुत ज्यादा ही रिलीज हो रहा है, इसका मतलब वो आपका ओवुलेशन डे है। उस टाइम आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल ही एग रिलीज कर चुकी है या फिर होने वाला है, आप प्रिपेयर है, आप कंसीव के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये मेजर गलती मैंने आपको बताई, आप ये कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताना चाहूंगी, एक आप स्ट्रेस का बताऊंगी रोल। आपको स्ट्रेस एंजाइटी नहीं लेनी, क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रेस एंजाइटी ले लेते हैं आपके हार्मोन का लेवल ड्रॉप आउट हो जाता है। हो सकता है आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जो आपका एम्ब्रो होता है, 8 सेल बेबी जो होता है एम्ब्रो, वो यूट्रस में मूव करता है। वहां पे यूट्रस की लाइनिंग जो हम बात करें, वहां पे वो इम्प्लांट होता है जाके। तो वहां पे जब वो इम्प्लांट होता है, उसको वहां पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सपोर्ट करते हैं। अगर आप स्ट्रेस ले लेते हैं, एंजाइटी ले लेते हैं, तो आपका जो हार्मोन का लेवल है वो ड्रॉप आउट हो जाता है और वो फर्टिलाइजेशन हुआ हुआ बेबी भी आपका वहां पे इम्प्लांट नहीं हो पाता। हो सकता है आपके सेम पीरियड साइकिल में पीरियड्स आ जाए, हो सकता है 2-3 दिन बाद आए या हफ्ते बाद पीरियड्स आ ही जाते हैं, मतलब आप वहां पे प्रेगनेंसी इंड्यूस नहीं हो पाती, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से। मेरे साथ तो यही था, मैंने भी स्ट्रेस और एंजाइटी इतनी ले रखी थी कि जैसे ही हमने अपने फर्टाइल डेज में कंसीव के लिए ट्राई करते थे, फिर उसके बाद मैंने जैसे कंसीव करने का मतलब ये फर्टाइल डेज के बाद मेरा जो टाइम आता, मैंने थिंकिंग स्टार्ट कर देनी थी। मैं सोचती रहती थी, हाय इस मंथ भी होगा या नहीं होगा कंसीव, पता नहीं क्या होगा, कहीं पीरियड ना आ जाए। इसका मतलब मैंने वहां क्या कर लिया, अपने आप को स्ट्रेस में डाल लिया, एंजाइटी अपने आप अंदर इंड्यूस कर लिया, नेगेटिव थॉट्स डाल लिए। नेगेटिव का मतलब क्या, मैंने नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया। ऑब्वियस, अगर मैं नेगेटिविटी लेके जा रही हूँ कि हाँ मुझे तो नहीं होगा भाई, मेरे को पता नहीं होंगे, मुझे यही लगता रहता था मुझे तो आएंगे ही आएंगे, कुछ भी हो जाए मुझे पीरियड्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैंने स्ट्रेस डाली, नेगेटिव को मैंने अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं नेगेटिव अट्रैक्ट कर रही थी तो नेगेटिविटी ही मेरे साथ अट्रैक्ट हो जाती है। ये तो अपना नेचर का लॉ है, आप जैसा सोचोगे वैसा ही होता जाता है। तो आपको मैंने यही बताऊंगी आज की वीडियो में, स्ट्रेस आपको नहीं लेनी, आप लोगों को ये गलती नहीं करनी, ना स्ट्रेस लेनी, ना एंजाइटी इंड्यूस करवानी। दूसरा, आप अपने फर्टाइल डेज पे ही कंसीव करने के लिए ट्राई करना है, ना फर्टाइल डेज से पहले, मतलब पीरियड साइकिल के आपको 10 दिन से स्टार्ट होना है। हाँ, दूसरा अभी मैं इरेगुलर पीरियड्स वालों की बात कर लेती हूँ। अगर किसी को पीसीएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उनको अपने फर्टाइल डेज नहीं पता कि ओवुलेशन हो रहा कब है, क्या 14 डेज पे ही ओवुलेशन होता है उनका। अपना जो ओवुलेशन होता है ना, वो नॉर्मली पीरियड साइकिल के 14 डेज पे ही होता है। किसी किसी का पहले भी हो सकता है 12 डेज पे, अदरवाइज तो 14 डेज पे तो ओवुलेशन होता ही है। किसी का 16 डे पे भी ओवुलेशन हो सकता है, ये अगर नॉर्मल पीरियड साइकिल है। अब किसी का इरेगुलर पीरियड साइकिल है, उसको यही नहीं पता कि मेरा पीरियड आना कब है, उसका 28 डेज का साइकिल तो नहीं है ना, तो उसको अपना ओवुलेशन डेज कैसे पता हो सकता है? तो उसको अपना ओवुलेशन डे पता करने के लिए वही मैंने अभी ट्रिक बताया, एक तो सर्वाइकल मुकस वाला ध्यान रखना, दूसरा आप ओवुलेशन किट यूज कर सकते हैं, तीसरा आप ओवुलेशन स्टडी करवा सकते हैं। अगर ये दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते तो सर्वाइकल मुकस वाला आप यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। अभी ना ओवुलेशन डे का ना एक फंडा ये कि मैंने बोला कि जो 28 डेज का, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 28 डेज वाला साइकिल आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ ताकि सबको समझ आए। 28 डेज साइकिल का मतलब क्या है कि पीरियड साइकिल के जो आपके मतलब आप मान लो 10 दिन, मान लो 10 दिन आपके इनफर्टाइल है, टोटली इनफर्टाइल में नहीं कहूंगी, 1 वीक को मैं इनफर्टाइल कहूंगी कि 1 वीक आपका इनफर्टाइल है वहां पे।